कर रहा हूँ किसान फाउंडेशन ई रिक्शा यूनियन की तरफ से। ताली बजाओ। और एक भाई ये है, आगे जाइए आगे जाइए आगे जाइए, प्रमोद यादव जी, ये भी इनके साथ महामंत्री में काम करेंगे। बजाओ ताली। तालियां बजाएं। बाकी आप लोगों का और लोगों को भी पदाधिकारी बनाया जाएगा, वो आप डिसाइड करोगे, वो डिसाइड करेंगे। सर जो आदेश हुआ है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तत्काल फॉलो करने करना है, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन हो तो बताओ। या तो फिर चुप मार के बैठ जाए। नहीं, ये जितने रिक्शा वाले हैं भी सुन लें कि जो चीजें सीओ साहब से बताई गई हैं उसको तो फॉलो करें, कट ना मारे और सामने देखो भैया, गलत जगह पे गाड़ी ना लगाएं। जहाँ तक कोशिश करें कि साइड में खड़े हों। और जो है ये हमारा मीटर है। आज 3 बजे, कल 3 बजे बैठक करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोकना है। 1 घंटा अगर नहीं चलाएंगे, नहीं कमाएंगे तो कोई खाने बिना नहीं मर जाएगा। लेकिन अगर कोडिंग और सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। रही दूसरी बात, आज आपको एक बात और बता देता हूँ। आपके स्पीकर का सारा पैसा जो है फाउंडेशन तय करेगा, आपको 1 रुपये कहीं नहीं देना। और कुछ हमारे पास ई रिक्शा वाले आए, उन्होंने ये बोला कि भैया लता चौक से और रामपथ पे हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। इस सापेक्ष में हम लोग पहले मेयर साहब के पास गए। मेयर साहब अनुपस्थित रहे। हमने कोतवाली प्रभारी महोदय से संपर्क किया। उन्होंने बोला कि आप इस संदर्भ में सीओ साहब से संपर्क करें। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल 12 लोगों की समिति सदस्य वहाँ पर गए तो सीओ साहब ने ये कहा कि जब तक रेट सूची नहीं लागू होगी और रेट सूची गाड़ी चिपका नहीं होगा, ड्राइवरों का डीएल नंबर और उसके बाद जो है उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, अगर ये गाड़ी नहीं रहेगा तो हम गाड़ी रामपथ पर नहीं आने देंगे। इस संदर्भ में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो भी आदेश हमें सीओ साहब के द्वारा दिया गया है हम उसको फॉलो कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं फिर क्या विकल्प निकलता है। प्रशासन से आश्वासन क्या मिला? प्रशासन से आश्वासन यही मिला है कि आप जो है रेट सूची लगवा दें। जो उन्होंने कथन कहा है उसको हम फॉलो करते हैं। और ड्राइवर का पूरा डिटेल चाहिए। कहाँ से कहाँ चलने के लिए इस गाड़ियों को अनुमति दी जाएगी? अभी हमें जो आश्वासन मिला है लता मंगेशकर चौक से लेकर और पोस्ट ऑफिस बैरियर तक 2 दिन का समय दिया गया। 2 दिन के अंदर हम रेट सूची लगवा देंगे, ये हम आश्वस्त करते हैं प्रशासन को। प्रशासन से आप लोग मतलब संतुष्ट हैं? अभी हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। इसके लिए प्रशासन की भी मजबूरी है, क्योंकि इसके लिए हमें आला अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, बड़े लोगों से बात करनी पड़ेगी। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि रामपथ, राम मंदिर तक छोड़कर बाकी हर जगह हमें अलाउ किया जाए। हम ये नहीं कहते हैं, केवल राम मंदिर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हम उसमें बाधा नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन जैसे जोन 1 और जोन 2 का मामला है कि हम अयोध्या से अयोध्या कैंट नहीं जा सकते, अयोध्या कैंट से अयोध्या धाम नहीं जा सकते, इन सब मुद्दों पर भी हम आने वाले 19 मार्च को एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन से मांग रखेंगे। क्या नाम है? बाहरी रिक्शा बहुत से यहाँ परेशान हैं। रीजन ही यही है कि हमने हमारा जो यूनियन अभी 1.5 साल हुआ है अस्तित्व में आए। अब हम अपने यूनियन के सभी पदाधिकारियों को भी ये जिम्मेदारी देंगे कि बाहरी अराजक टाइप के लोगों को चिन्हित करें और उनको एक चिन्ह बनाकर हम प्रशासन के पास देंगे कि बाहरी लोग यहाँ अगर किसी भी प्रकार से कमा खा रहे हैं, अगर शांतिपूर्वक मानक के अनुसार काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन मानक के विपरीत करते हैं। जैसे अभी आज एक वीडियो की बात जिक्र हो रही थी सीओ साहब के द्वारा कि कुछ जो है कट अनैतिक तरीके से मान तो लगाते हैं, दूसरा अलग अलग मानक के अनुसार रेट निर्धारित करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। और उसके साथ हम उनका कतई साथ नहीं देंगे किसी रिक्शा वाले का जो मानक के विपरीत रेट लेगा। ठीक है। किस पद पर हैं आप? क्या नाम है? मैं किसी पद पे नहीं हूँ, पद के लिए काम नहीं करता हूँ। हमारा संगठन है किसान फाउंडेशन ई रिक्शा यूनियन, उसका संस्थापक हूँ। अध्यक्ष आप लोगों के बीच में ही लोग हैं, हम अध्यक्ष नहीं हैं। क्या नाम है आपका? मुकुंद माधव त्रिपाठी। ठीक है, चलिए। आज जो आप लोगों की बैठक हुई है, इसका उद्देश्य क्या है? आज सुबह हमें सूचना मिली और कुछ हमारे पास ई रिक्शा वाले हैं, उन्होंने ये बोला कि भैया लता चौक से
और रामपथ पे हमें नहीं जाने दिया गया है। इस सापेक्ष में हम लोग पहले मेयर साहब के पास गए, मेयर साहब अनुपस्थित रहे। हमने कोतवाली प्रभारी महोदय से संपर्क किया, उन्होंने बोला कि आप इस संदर्भ में सीओ साहब से संपर्क करें। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल 12 लोगों की समिति सदस्य वहाँ पर गए, तो सीओ साहब ने ये कहा कि जब तक रेट सूची नहीं लागू होगी और रेट सूची गाड़ी चिपका नहीं होगा, ड्राइवरों का डीएल नंबर और उसके बाद जो है उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, अगर ये गाड़ी नहीं रहेगा तो हम गाड़ी रामपथ पर नहीं आने देंगे। इस संदर्भ में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो भी आदेश हमें सीओ साहब के द्वारा दिया गया है हम उसको फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर क्या विकल्प निकलता है। प्रशासन से आश्वासन क्या मिला? प्रशासन से आश्वासन यही मिला है कि आप जो है रेट सूची लगवा दें, जो उन्होंने कथन कहा है उसको हम ड्राइवर का पूरा डिटेल और ड्राइवर का पूरा डिटेल चाहिए। कहाँ से कहाँ चलने के लिए इस गाड़ियों को अनुमति दी जाएगी? अभी हमें जो आश्वासन मिला है लता मंगेशकर चौक से लेकर और पोस्ट ऑफिस बैरियर। क्या इसका समय भी दिया गया है? 2 दिन का समय दिया गया। 2 दिन के अंदर हम रेट सूची लगवा देंगे, ये हम आश्वस्त करते हैं प्रशासन को। तो प्रशासन से आप लोग मतलब संतुष्ट हैं? अभी हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। इसके लिए प्रशासन की भी मजबूरी है, क्योंकि इसके लिए हमें आला अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, बड़े लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि रामपथ राम मंदिर तक छोड़कर बाकी हर जगह हमें अलाउ किया। हम ये नहीं कहते हैं केवल राम मंदिर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हम उसमें बाधा नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन जैसे जोन 1 और जोन 2 का मामला है कि हम अयोध्या से अयोध्या कैंट नहीं जा सकते, अयोध्या कैंट से अयोध्या धाम नहीं जा सकते, इन सब मुद्दों पर भी हम आने वाले 19 मार्च को एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन से मांग रखेंगे। क्या नाम है? बाहरी रिक्शा बहुत से यहाँ अयोध्या के अंदर चल रहे हैं, उनको नहीं रोका जाता है। आप जो अयोध्या के रहने वाले उन रिक्शा को परेशान करते हैं। हम लोग इसीलिए तो परेशान हैं। रीजन ही यही है कि जो हम लोग सही हैं। अपने हमारा जो यूनियन अभी 1.5 साल हुआ है अस्तित्व में आए, अब हम अपने यूनियन के सभी पदाधिकारियों को भी ये जिम्मेदारी देंगे कि बाहरी अराजक टाइप के लोगों को चिन्हित करें और उनको एक चिन्ह बनाकर हम प्रशासन के पास देंगे कि बाहरी लोग यहाँ अगर किसी भी प्रकार से कमा खा रहे हैं, अगर शांतिपूर्वक मानक के अनुसार काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन मानक के विपरीत करते हैं। जैसे अभी आज एक वीडियो की बात जिक्र हो रही थी सीओ साहब के द्वारा कि कुछ जो है कट अनैतिक तरीके से मान तो लगाते हैं, दूसरा अलग अलग मानक के अनुसार रेट निर्धारित करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं और उसके साथ हम उनका कतई साथ नहीं देंगे किसी रिक्शा वाले का जो मानक के विपरीत रेट लेगा। ठीक है। किस पद पर हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं किसी पद पे नहीं हूँ, पद के लिए काम नहीं करता हूँ। हमारा संगठन है किसान फाउंडेशन ई रिक्शा यूनियन, उसका संस्थापक हूँ। अध्यक्ष आप लोगों के बीच में ही लोग हैं, हम अध्यक्ष नहीं हैं। क्या नाम है आपका? मुकुंद माधव त्रिपाठी। ठीक है, आगे आ जाओ। आप बोलना चाहते हो? बोल दो सर। हम लोग परेशान क्या मामला है? आगे जाओ और डाउन करो बल्कि। क्या मामला है? मामला ये है सर कि हम लोग इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि जो बाहरी रिक्शा चल रहे हैं वो भी गलतियां कर रहे हैं, उसमें हम लोग को परेशान किया जाता है। ये है। और दूसरा ये है कि जो सही हैं गलती से भी कहीं साइड में भी लगा के अगर सवारी बिठाते हैं तब भी कभी चालान हो जाता है। तो ये सर से अनुरोध है कि थोड़ा सा ना करें सर। सूजा मार गली कूचे में पंचर मारते हैं सर, हम लोग हमको जान लग जाता है सर। हम लोग जाते हैं तो और गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, हमारी गाड़ी में सूजा लग जाता है तो गलती हम लोगों के ही निकाली जाती है, इसलिए थोड़ा सा सर। तो क्या चाहते हो आप? हम लोग चाहते हैं, हम लोग थोड़ी सहूलियत चाहते हैं, सहूलियत सहूलियत मिले, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं और इस देश में हमें भी वोट का अधिकार है, हमें जीने का अधिकार है, हमें रहने का अधिकार है। तो इससे क्यों वंचित किया जा रहा है कि हमारा हर तरफ शोषण ही हो रहा है। क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव। चलिए, ये बस खरीद